आज सीएसके का ये मैच जीतना, पंजाब किंग्स का 2 मैच लगातार हारना और केकेआर का एसआरएच को हराना, इसने टेबल को बहुत ही ज्यादा उथल फुथल कर दिया है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। क्योंकि सीएसके अब नंबर 6 पे आ गई है। दिल्ली के लिए चांसेस अब बहुत ज्यादा ब्लीक है। उनको अपने सारे के सारे मैच जीतने पड़ेंगे, बट सीएसके के लिए थोड़ी उम्मीदें जग गई है क्योंकि 10 पॉइंट हासिल हो गए एंड दे आर जस्ट 1 विन अवे फ्रॉम इक्वलिंग द पॉइंट्स ऑफ द टॉप 4। एंड उनके भी ज्यादा पॉइंट्स बढ़े नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था। एसआरएच का केकेआर के सामने हारना वाज आल्सो अ कैनन इवेंट बिकॉज केकेआर ने बहुत मदद कर दी इस बाकी सब टीम्स की, स्पेशली जीटी एंड सीएसके। बट आज सीएसके की विक्ट्री का श्रेय एक्चुअली बहुत सारे प्लेयर्स को जाता है, एक प्लेयर को नहीं जाता। एंड स्पेशली देयर बॉलिंग बिकॉज डीसी को कंस्ट्रिक्ट किया, डीसी के बैट्समैन को खुलने नहीं दिया, बहुत ज्यादा रन्स नहीं लगे बोर्ड पे। एंड में आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी की बदौलत थोड़े ज्यादा रन आए जिसकी वजह से 150 व 156 रन तक पहुंचे। बट संजू सैमसन की क्या बात करें, बाकी कोई चले ना चले, अगर ये बंदा चलता है तो ये इतना अच्छा लगता है देखने में। बट बात करेंगे इस पूरे मैच की एज वेल एज कल के मैच की, एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस बहुत इंटरेस्टिंग है। जो जीतेगा वो टॉप ऑफ द टेबल जाएगा। पर बात करेंगे इस सब की ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम। दिल्ली वर्सेस सीएसके के इस क्लैश में दोनों टीम्स को एक विक्ट्री की जरूरत थी क्योंकि दोनों के दोनों टीम 8 पॉइंट्स पे थी और जो टीम जीतती वो 10 पॉइंट्स पे आ जाती, विच वुड मेक देम क्लोजर टू द 2-3-4 स्पॉट इन द टेबल। एंड जहां आप दिल्ली के मैदान में खेल रहे हो, जहां बारिश गिर रही है, एक नई पिच इस्तेमाल हुई है, नोबडी न्यू व्हाट वाज द आंसर टू द टॉस। तो अक्षर पटेल जीते टॉस और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया विच इज अगेंस्ट द टाइड। आई थिंक बॉलिंग लेनी चाहिए थी कंसीडरिंग की नई पिच है, ये पिच पहले यूज नहीं हुई थी और बारिश भी हुई थी तो आपको चेस करने में ज्यादा फायदा मिलता। अगेन दिल्ली ने चूज किया बैटिंग करने का एंड आते निशंका और केएल राहुल, बट आज अकील हुसैन को पावर प्ले में 3 ओवर करा के दिल्ली के सामने एक बहुत अच्छा पैतरा आजमाया कि सारे प्लेयर्स को स्पिन में फंसा हुआ और अकील हुसैन ने बहुत प्यारी बॉलिंग की। 4 ओवर में 19 रन दिए और केएल राहुल की विकेट ली विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। निशंका थोड़े काउंटर अटैकिंग मूड में जरूर लग रहे थे कि उनको स्वीप मारना था, लैप शॉट मार के भी उन्होंने एक 6 बटोरा, बट उसके बाद भी वो आउट हो गए और पावर प्ले में सिर्फ 37 रन आए विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। एक विकेट केएल राहुल की गई थी, पर उसके बाद मिडिल ओवर में मिला के 3 विकेट आई और 60 रन ही गए और दिल्ली रेंगते रेंगते एक स्कोर तक पहुंच रही थी। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 9-10 ओवर के एंड में देवर ऑन 70-80 रन एंड एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर और विकेट्स गिरते गए, क्योंकि कोई भी डीसी बैट्समैन जो आ रहा था खेलने के लिए वो ज्यादा सेट नहीं हो पा रहा था, उनके बैट पे बॉल नहीं टच हो रही थी। करुण नायर भी है तो नूर अहमद ने उनकी विकेट ले ली, ही ट्राई टू प्ले शॉट अगेंस्ट हिम पर फिर आउट हो गए। और अक्षर पटेल का डिमिनिशिंग फॉर्म इज अ वेरी बिग कंसर्न बिकॉज एज द कैप्टन ऑफ द टीम आपको एक लीड लेना पड़ेगा अगर आपके बैट्समैन गए और आप एक ऑलराउंडर हो। इट्स नॉट दैट ही इज अ बॉलर, ही इज लाइक अ प्रॉपर ऑलराउंडर एंड द जॉब ऑफ ऑलराउंडर इज टू स्कोर रन एज वेल एज टेक विकेट्स। और दोनों ही रोल में इतना अच्छे बखूबी नहीं निभा पा रहे एंड कैप्टन से भी ठीक ठीक हो रही है क्योंकि थोड़े डिसीजन मेरे को जो लगता है वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे जो उनकी प्लानिंग थी। एंड पिछले सीजन भी ऐसा ही गया था कि स्टार्टिंग में 2 मैच अच्छे लगे, 5 मैच अच्छे लगे, फिर उसके बाद ड्रॉप ऑफ हुए और अक्षर पटेल को बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी जरूर। लेकिन उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी थे, उन दोनों ने थोड़ी थोड़ी पारी संभाली। 31 बॉल में 38 रन मारे ट्रिस्टन स्टब्स ने और इस टाटा आईपीएल में एक भी बार स्पिन के सामने आउट नहीं हुए विच इज अ वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग कि एक राइट हैंड बैट्समैन है। लेफ्ट हैंड स्पिन थी सामने तो वो भी एक बढ़िया बात है। गुरजपनीत सिंह को आज जैसे खिलाया सीएसके ने तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज। लेकिन नूर अहमद के 3 ओवर में 22 रन थे और उनके 2 विकेट है, पर उसके बाद चारों के चारों ओवर क्यों नहीं कराए वो समझ नहीं आया। तो आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी, स्पेशली समीर रिजवी ने बहुत अच्छे से शॉट लगाए थे उनकी बॉलिंग में जिसके बदौलत 155 के टारगेट तक पहुंच जाती है और इम्पैक्ट सबके रूम में आए थे समीर रिजवी। एंड समीर रिजवी पहले 2 मैच में चले थे, थोड़े मैच लीन हुए, फिर आशुतोष शर्मा को चांस मिला, आशुतोष शर्मा ठीक ठीक चले। एंड आज के मैच में जहां बैटिंग कोलैप्स हो गई वहां समीर रिजवी ने ही बचाया, 24 बॉल में 40 रन मारे। द शॉट्स दैट ही प्लेड ही वाज लुकिंग फिनोमिनल। और भले ही आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 5 बॉल में 14 रन मारे, वो 5 बॉल में 14 रन ने बहुत ज्यादा एक्सेलरेट किया स्कोर को, 155 तक ले जाने में मदद की। एंड में रन आउट हो गए वो कोई बात नहीं, बट समीर रिजवी एक एंड से डटे रहे और ट्रिस्टन स्टब्स 31 बॉल में 38 रन मारे जिसके बदौलत एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया दिल्ली को, एक टोटल जिसके पास एक फाइटिंग चांस भी था बॉलर्स के लिए कुछ तो था। और आज शायद से जेमी ओवरटन का थोड़ा निगल लग रहा था क्योंकि एक ही ओवर डाला, वो एक ओवर भी बहुत अच्छा डाला उन्होंने, 5 रन बटोरे, बट इट फेल्ट लाइक इट वाज अ निगल, सो इसलिए उनको नहीं दिया क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो ओवर कंप्लीट की वो चले गए 19 आई गेस 19th ओवर दी थी जेमी ओवरटन को एंड फिर वो चले गए थे ड्रेसिंग रूम की तरफ। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड बॉलिंग एफर्ट फ्रॉम द सीएसके पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जब बैटिंग करने आती है सीएसके तो अगेन जैसे है कि पिच बहुत ज्यादा स्लो थी, पिच बहुत ज्यादा रुक के आ रही थी, बॉल थोड़ी स्टिकी थी, जैसे गुरजपनीत सिंह ने बोला अपने इंटरव्यू में
कि स्टिक होके आ रही है बॉल, तो इट्स गोइंग बी अ ट्रिकी विकेट टू बैट ऑन इन जनरल, इट्स नॉट अ स्लॉगिंग विकेट। एंड फिर संजू सैमसन आते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, संजू सैमसन प्रूव करते हैं कि कुछ और ही पिच है। संजू सैमसन ने अक्षर पटेल की पहली बॉल पे 6 मार दी थी, जिसने बता दिया कि पिच थोड़ी ईज आउट हो गई है। बट ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी उतने उनके टच में नहीं लग रहे। 2 मैच में रन जरूर आए, बट स्टिल he is not playing the captain's knock that he's supposed to play. He's not playing the opening batsman's knock that he's supposed to play. And it's very sad to see him this way because फॉर्म नहीं लगी है उनकी। एंड ही जस्ट गॉट आउट एट 6 रन्स व्हिच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर हिम अगेन। इवन जब उर्विल पटेल आए तो उन्होंने 9 बॉल में 17 रन मारे एंड ही वाज लुकिंग रियली रियली गुड। ही वाज टेकिंग द अटैक ऑन टू द डीसी बॉलर्स। बट फिर अक्षर पटेल की 7वीं ओवर में अक्षर पटेल के सामने वो आउट हो गए। बट फिर जब आउट हुए तो उसके बाद और पिछले 2-3 मैच से कार्तिक शर्मा को प्रूव कर रहे हैं कि क्यों उनको इतने बड़े नंबर में लिया है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, बिकॉज बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे। मिडिल ओवर्स में एक भी विकेट नहीं गवाई सीएसके ने, जिसके बदौलत ये चेस थोड़ा ईज डाउन हो गया। संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा अच्छे से खेलते रहे। एंड जो एक डिफाइनिंग कॉन्टेस्ट था आज के मैच का, वो संजू सैमसन वर्सेस स्पिन बॉलिंग। अक्षर पटेल में 12 रन लिए उन्होंने 10 बॉल में और 1 6 लगाई। कुलदीप यादव के सामने 9 बॉल में 25 रन मारे और 3 6 1 चौका, विच टेक्स द टोटल टू 37 रन्स ऑफ स्पिन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 195। दैट इज इंप्रेसिव कंसिडरिंग कि पिच इतनी ज्यादा स्लो थी। एंड अकील हुसैन को बहुत ज्यादा अच्छी स्पिन में मदद मिली इसकी वजह से। और 13वें ओवर में स्टार्क के सामने 2 बॉल में 2 चौके लगा दिए, जिसकी वजह से वो प्रेशर नहीं बना पाए स्टार्क भी, इवन दो इज सच अ प्राइमरी पेस बॉलर। एंड उनके सामने लोगों की फटती है क्योंकि वो जिस हिसाब से बॉलिंग करते हैं, ही कैन टेक विकेट्स ऑन कमांड। एंड उसमें उनके सामने 2 चौके लगाना ईजीज द प्रेशर अ लॉट। और कार्तिक शर्मा नॉट द मोस्ट loftiest innings, but 31 ball में 41 in on this wicket, especially coming off as a 19-20-year-old into the IPL, जहाँ पे आपके स्टार्टिंग के थोड़े मैच अच्छे नहीं गए। That says a lot about your character and how you building yourself as a cricketer. और उसमें एक शॉट तो वो था कुलदीप यादव के सामने 10वें ओवर में, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कर्व के ऊपर से छक्का मारा। That was too good. वो शॉट इतना अच्छा था क्या बताए। एंड 110 रन की पार्टनरशिप बनाई एंड एंड के ओवर्स में उन्होंने कंप्लीट कर दिया, 32 रन मारे और 17.3 17.4 ओवर्स के एंड तक आते आते मैच कंप्लीट हो चुका था। संजू सैमसन वेंट नॉट आउट एट 82 रन्स वेल कार्तिक शर्मा वेंट नॉट आउट एट 41 रन्स। एंड नॉट ओनली दैट, नेट रन में बहुत बड़ा बूस्ट मिला। -0.121 नेट रन रेट था और अब +0.151 नेट रन रेट हो गई है सीएसके की, विच विल हेल्प देम अगर वो सारे मैच जीते अपने। और एंड में नेट रन रेट पे बात आ जाती है, सो इट विल हेल्प देम बिकॉज उन्होंने 11 प्लेयर्स ही यूज किए, उन्होंने इंपैक्ट सबका यूज नहीं किया है, विच ऑल्सो बूस्ट द नेट रन सिंस यू यूज लेसर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रन इन द सेम अमाउंट ऑफ ओवर्स जो आपने चेस किए। और सीएसके और जीटीएफ कब टक्कर दे रही है वो 2 3 4 नंबर पोजीशन वाली टीम्स को, कि हम भी आ चुके हैं बेटा, हम भी है रेस में। 3-4 टीम को रेस से भगा दिया हमने और हम अब आ रहे हैं रेस में। इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ सीएसके आर पैनिंग आउट द सीजन। यस, अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे से नहीं खेल पा रहे और अक्षर चोज टू बैट यार, मतलब ऑन अ दिल्ली विकेट जहां चेस करना इजी रहेगा कंसिडरिंग कि बारिश हुई है, स्लो विकेट है और यूज नहीं किए गए विकेट आज तक, तो आप क्यों बैटिंग ले रहे हो पहले जब आपको पता है कि ऐसा विकेट है। तो एक वो भी उनके साइड से गलती हो सकती है। एंड डीसी की पावर प्ले बॉलिंग हैज बीन द वर्स्ट इन द टूर्नामेंट एंड बॉल्स पर विकेट के मेट्रिक में 36 बॉल्स पर विकेट है उनका, विच इज द लोएस्ट इन द टूर्नामेंट और सेकंड लास्ट इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ विकेट्स टेकन। उन्होंने सिर्फ 9 विकेट्स लिए पावर प्ले में, विच इज वेरी बैड फॉर डीसी। जो एक चीज हुई है सीएसके के लिए वो है कि बॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से सीएसके इतना अच्छा खेल रही है। पहले 3 मैच में सिर्फ 10 विकेट लिए थे और इकोनॉमी थी 11.3 की, और बाकी के 7 मैच में 51 विकेट्स लिए एट एन इकोनॉमी ऑफ 8.5, विच इज द बेस्ट इन द टूर्नामेंट थैंक्स टू अकील हुसैन एंड नूर अहमद फायरिंग अप। एंड यहाँ से अब डीसी को सारे मैच जीतने पड़ेंगे टू मेक एन इम्पैक्ट इन द पॉइंट्स टेबल और उनका क्वालिफिकेशन पक्का करना, क्योंकि जैसा स्क्वाड असेंबल किया है उस हिसाब से डीसी को यार ये टॉप ऑफ द टेबल वाली टीम लग रही थी मेरे को, बट उन्होंने निराश कर दिया मेरे को। जैसे मुंबई ने भी निराश किया वैसे ही उन्होंने भी निराश कर दिया। ये संजू सैमसन जब खेल रहे तब थोड़ा टीम ज्यादा जीत रही है, वो एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। बट आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ और डेवल ब्रुविस थोड़े फॉर्म में आ जाते क्योंकि कार्तिक शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद से टीम का मोरल और बूस्ट हो सकता है क्योंकि बॉलिंग फायर अप कर रही है। बट बात करते हैं अगले मैच की जो है एसआरएच वर्सेस पंजाब। वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज हैदराबाद के मैदान में हो रहा है एक तो, दूसरी बात कि एसआरएच और पंजाब में से जो जीतेगा वो टॉप ऑफ द टेबल जाएगा। सबने एक्सपेक्ट किया था कि इस आईपीएल में पंजाब किंग्स विल बी द टीम टू डिफीट एंड यस ऐसा रहा है। पिछले 2 मैच हारे जरूर है बट आई डोंट थिंक दे विल बी टू वरीड अबाउट दैट बिकॉज 6 मैच जीते और 1 मैच नो रिजल्ट के लिए गए जिसकी वजह से 13 पॉइंट है, बट दे लुकिंग रियली कंफर्टेबल टू क्वालिफाई। बट एसआरएच का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पैट कमिंस नहीं थे, बॉलिंग लाइनअप दिख नहीं रही थी और सडनली योर बॉलिंग लाइनअप वाज फायर्ड अप। पैट कमिंस आपके पास, ईशान मलिंगा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी ने ठीक ठीक बॉलिंग की है, उसके अलावा साकिब हुसैन है, प्रफुल हिंगे है,
देर बॉलिंग रियली वेल। उसकी वजह से बैट्समैन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर पूरा फायर कर रहा है। पिछले 2 मैच से ट्रेविस हेड आग उगल रहा है। अभिषेक शर्मा पिछले 3-4 मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। ईशान किशन ही इज कंट्रीब्यूटिंग रियली वेल टू द बैटिंग लाइनअप एंड हेनरिक क्लासन क्या प्लेयर है। ही इज इन द ऑरेंज कैप की रेस में है वो, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर पंजाब की साइड को देखते हो आप, तो पंजाब में जो एक प्रॉब्लम लग रही है वो है बॉलिंग लाइनअप फायर नहीं की है इतनी जितनी करनी चाहिए थी। बैटिंग है बहुत ज्यादा जीते और चेजिंग में ज्यादा अच्छे लगे। पिछले 2 मैच में स्टोइनिस ने अच्छे मार्क्स खेले, 60 और 40 के नॉक्स खेले। सोया शेखरे ने पिछले मैच में 57-58 रन जितने मारे। एंड इनके जो अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला है तो ये लोग भी थोड़े चल गए, तो बैटिंग में वो प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को। और प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह का एक्चुअली फॉर्म लगी हुई है, वो 1-2 मैच में होता है, इट्स फाइन। इट्स द आईपीएल, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, कोई मैच आप परफॉर्म नहीं करोगे। बट बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह के वन ऑफ द वर्स्ट फिगर्स है ये, क्योंकि उन्होंने ज्यादा विकेट्स नहीं लिए, रन बहुत ज्यादा खाए। टू बी प्रिसाइज 10.96 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं अर्शदीप सिंह, विच इज द वर्स्ट एवर इकोनॉमी फॉर हिम। और अक्रॉस 8 गेम्स उन्होंने 6 बार 40 से ज्यादा रन दिए। और मार्को यान्सेन और अर्शदीप सिंह का मिला के लास्ट सीजन 37 विकेट्स थे एट एन एवरेज ऑफ 25। इस साल उन्होंने दोनों ने मिला के सिर्फ 16 विकेट लिया एट एन एवरेज ऑफ 40, विच इज वेरी पुअर कंसिडरिंग कि लास्ट ईयर कहां पे थे। नेहाल वडेरा के रन नहीं आए हैं इस बार, वो भी एक माइनस साइड है। इट्स ऑल बीन प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कॉर्नली, श्रेयस अय्यर एंड मार्कस स्टोइनिस इन द लास्ट 2 गेम्स। तो शायद से शशांक सिंह को इस मैच में मौका देंगे जो एसआरएच के सामने। पर एसआरएच का भी प्रॉब्लम्स कम नहीं है, बिकॉज लोअर मिडल ऑर्डर इज अ वेरी वीक स्पॉट ऑफ एसआरएच। तो एक वो रहने वाला है कि जैसे अनिकेत वर्मा, सलील अरोड़ा है, वो इतना नहीं दे पा रहे परफॉर्मेंस। बट एक अच्छा एडवांटेज ये भी रहने वाला है कि नीतीश कुमार रेड्डी वापस आ चुके हैं। वो जो थोड़े बीमार पड़ गए थे वो इस मैच में अवेलेबल है, तो वो एक अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2-3 मैच में अच्छे से बैट से परफॉर्मेंस दी और बॉल से भी परफॉर्मेंस दी है। एंड इज टर्निंग आउट टू बिकम अ वेरी गुड प्लेयर। एक चीज एक्सपोज हो गई थी केकेआर के सामने, वो है स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वीक लग रहे थे, बिकॉज 105-106 रन पे 1 विकेट थे। अगले 60 रन में 9 विकेट गवा बैठे थे एंड स्पिन के अगेंस्ट कोलैप्स हो गया था पूरा बैटिंग ऑर्डर। तो एक वो रहने वाले उनके दिमाग में। युजवेंद्र चहल इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो आप शशांक सिंह को भी रख सकते हो एज अ स्पिनिंग ऑप्शन कि आप बॉल स्पिन करवा सकते हो। बट एसआरएच अपने पिछले 6 में से 5 मुकाबले जीती है। और एसआरएच का एक और एडवांटेज ये है कि हैदराबाद में खेल रहे। हैदराबाद में उनका विनिंग रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 58 मैचेस में 36 विक्ट्रीज है, 21 लॉसेस है। और ईशान मलिंगा बहुत अच्छे से चले, तो एक वो भी एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि हैदराबाद में 16 की एवरेज है उनकी खाली, और उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट्स लिए, वो पर्पल कैप के रेस में है हैदराबाद के लिए, तो एक वो एडवांटेज रहने वाला है हैदराबाद। और फाइनली अगर मैचअप्स की बात करेंगे तो ट्रेविस हेड वर्सेस अर्शदीप सिंह इज अ डायरेक्ट मैचअप। हेड का रिकॉर्ड अर्शदीप के सामने बहुत ही खराब है, वो 3 बार आउट हुआ है 42 डिलीवरीज में और सिर्फ 20 का एवरेज है, एक वो रहने वाला है। पर लेकिन सामने अभिषेक शर्मा उतना ही अच्छा खेलते हैं अर्शदीप सिंह को, उनका 193-194 का स्ट्राइक रेट है अर्शदीप सिंह के सामने एंड ही स्कोर्ड 85 रन्स। सो एक मैचअप वो रहने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड पंजाब किंग्स के लिए क्या अच्छा है कि पैट कमिंस ने आज तक प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या का आउट ही नहीं किया है आईपीएल की हिस्ट्री में। सो इट्स गोना बी अ वेरी फेवरेबल मैचअप, क्योंकि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को आप पेस दे दो तो वो अच्छे से खेल लेते हैं। और जो एक और मैचअप दिख रहा है वो है शशांक सिंह ने लास्ट टाइम ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों को न्यू चंडीगढ़ पे आउट कर दिया था, तो एक वो रह सकता है। और ईशान मलिंगा का होम रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 16 के एवरेज ही है खाली। सो ये तो रहे मैचअप्स। And it's going to be a cracker of a game because it's going to be in Hyderabad and it's usually a very good ground when it comes to the fans. फैंस बहुत ज्यादा चीयर करने वाले हैं हैदराबाद को, सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है हैदराबाद को एंड वो मैच देखने में मजा भी आती है जहाँ क्राउड थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टेबल फाइट, जो टीम यहाँ जीतेगी वो टॉप ऑफ द टेबल जाएगी एंड देयर ऑलमोस्ट एश्योर क्वालिफिकेशन, तो एक वो रहने वाला है। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो दो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।